चलो भाई, आज अपना टॉपिक है रिक्वेस्ट वर्सेस रिस्पॉन्स। अपन दोनों के बारे में डीपली जानेंगे। रिक्वेस्ट जब अपन अपने ब्राउजर से मतलब सबसे पहले अपना मतलब डेस्टिनेशन पर अपना कोई अपन मतलब क्वेरी सेंड करते हैं, मतलब कोई भी डेस्टिनेशन अपनी कुछ भी हो सकती है। इट मीन्स अपन गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं या इंस्टाग्राम को सर्च कर रहे हैं। सर्च तो गूगल पे कर रहे हैं लेकिन इंस्टाग्राम को सर्च कर रहे हैं। मतलब एट द एंड अपना डेस्टिनेशन क्या है, अपना सर्वर कौन सा है, अपन किससे कनेक्शन करना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए अपने सिस्टम से एक रिक्वेस्ट रेज होती है ना। प्रॉपर रिक्वेस्ट के अंदर डेटा जाता है, वो डेटा किस फॉर्मेट में जाता है, किस तरीके से जाता है ना। और वो किस किस चीज़ का मतलब कौन कौन से टर्म का कौन कौन से मतलब हेडर हो गया, बॉडी हो गया, मतलब कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके अंदर, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी, है ना। कि वो कौन कौन से किस किस चीज़ पे बेस्ड होता है अपना रिक्वेस्ट, ठीक है ना। और रिस्पॉन्स के अंदर भी जब मतलब सर्वर उस क्वेरी को अपने डेटाबेस के अंदर सर्च करता है और उसका मतलब उसके पास उसका आंसर हो या ना हो ये डिपेंड नहीं करता। उसका आंसर ना भी हो तो वो अपने को मना करेगा, लेकिन अपने को रिस्पॉन्स जरूर करेगा ना। तो रिस्पॉन्स के अंदर क्या डेटा अपने पास वापस आता है ना। तो उसके बारे में उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। रिस्पॉन्स हो चाहे रिक्वेस्ट हो, है ना। सब पार्ट्स होते हैं उसके, बॉडी हो गया, है ना, हेडर्स का फॉर्मेट हो गया, हेडर्स फॉर्म हो गया, है ना। तो अपन उनके बारे में जानेंगे और अपन देखेंगे अपन मतलब आगे जैसे ही प्रैक्टिकल करेंगे तो अपन इसको विजुअलाइज करेंगे आगे, है ना। कि कैसे अपन देख सकते हैं, कैसे एक रिक्वेस्ट के बारे में जानेंगे कि क्या क्या मतलब कंसर्न हो सकते हैं एक रिक्वेस्ट के अंदर, क्या अवेलेबल है रिक्वेस्ट में, कौन सा हेडर अवेलेबल है, कौन सा बॉडी पार्ट में मतलब ठीक है ना। चलो तो अभी पहले अपन देखते हैं एजेंडा, आज का अपना एजेंडा क्या है। पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है, अपन उसके बारे में जानेंगे। फिर रिस्पॉन्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। हीरो भाई, आप कुछ पूछना चाहते हो क्या? बैकग्राउंड नॉइस आ रही है आपसे। भैया पीडीएफ शेयर नहीं किया भैया। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपके साथ? नहीं नहीं, पीडीएफ पीडीएफ नहीं आया। पीडीएफ मतलब? वो मटेरियल अभी आप जो एजेंडा। ओह चलो, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा भाई, ठीक है है ना। भाई। आज ग्रुप में डाल दूंगा उसका। चलो, अभी तो आपके पास ये जो स्क्रीन मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है सबको? विजिबल है भाई। ओके ओके। चलो तो फिर अपन सेकंड नंबर पे बात करेंगे रिस्पॉन्स के बारे में। फिर बात करेंगे रिक्वेस्ट के मेथड्स के बारे में। रिक्वेस्ट रेज होती है तो किस मेथड पे डिपेंड होती है। फिर अपन रिस्पॉन्स को भी देखेंगे। एक रिस्पॉन्स अपने पास सर्वर से आता है तो सर्वर कौन से मेथड का यूज लेता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेथड, है ना। सारा मतलब वल्नरेबिलिटी का काम मेथड्स पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो इनको भी देखेंगे, हेडर्स को भी देखेंगे, है ना। चलो बॉडी पार्ट भी देखेंगे, सब अपन देखेंगे अलग अलग। फिर होता है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड अपने को इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, अपने मतलब सर्वर की अवेलेबिलिटी के बारे में। मतलब स्टेटस कोड जब भी अपने को शो होगा तो वो रिप्लाई में शो होगा, है ना, रिस्पॉन्स के अंदर। जब भी सर्वर अपने को रिप्लाई करेगा तो वो उस पर डिपेंडेंट होगा कि अपन जो क्वेरी करी है उससे सर्वर से, है ना, तो उसके पास वो डाटा अवेलेबल है या नहीं है, या उस पर कुछ ऐसा अपन सेंसिटिव डाटा उससे मांगते हैं तो वो उसके बदले अपने को क्या रिप्लाई भाई देता है। थोड़ा एग्जांपल के साथ अगर हो जाए तो। यार एग्जाम्पल अपन वही देखेंगे ना आगे। अपन जैसे ही आगे पीपीटी को मैं शो करूंगा आपको एकदम प्रॉपर अपन प्रैक्टिकली देखेंगे, ओके। मतलब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे उसको, है ना। अभी तो ओवरव्यू अपन, मैं आपको एजेंडा समझा रहा हूँ क्या क्या अपन आज देखेंगे क्लास में, ठीक है। चलो अपन स्टेटस कोड के बारे में बात करेंगे आगे। स्टेटस कोड कौन कौन से होते हैं, किस स्टेटस कोड का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहला है अपना व्हाट इज एचटीटीपी रिक्वेस्ट। अपन जो भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, ठीक है ना। एचटीटीपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा। जो एचटीएमएल अपन रिक्वेस्ट एड्रेस करते हैं ना सर्वर से, तो उस पर एक एचटीएमएल रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपन जैसे ही अपने ब्राउजर पे क्वेरी करते हैं, ब्राउजर के थ्रू अपन कोई भी किसी भी सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहला मतलब कौन काम करेगा, अपना ब्राउजर काम करेगा, ठीक है ना। इनिशियल लेवल पे अपने ब्राउजर के थ्रू अपन एक सर्वर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ सबको पता है ना, ठीक है, पता है भी क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, ये सबको पता है कि अपन अपने ब्राउजर के थ्रू किसी भी सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी क्वेरी करते हैं, है ना। तो क्वेरी एज ए फॉर्म एक रिक्वेस्ट के अंदर सेट होती है। तो रिक्वेस्ट अलग अलग डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है सर्वर के पास। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपन ने कोई क्वेरी डाली तो डायरेक्ट क्वेरी की क्वेरी सर्वर के साथ पहुंच गई, नहीं। वो अलग अलग पैकेट्स के रूप में जाती है और वो अपन ने पीछे जाना था ओएसआई मॉडल के थ्रू और टीसीपी आईपी मॉडल के थ्रू कि डेटा पैकेट कैसे मूव होते हैं आगे, है ना। तो वो उसी सर्कल के थ्रू मतलब डेटा आगे मूव करता है और वो एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर, ठीक है ना। और मतलब वो रिक्वेस्ट जाती है तो मतलब अपन रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो वो सर्वर से क्या पूछती है कि एक पैकेट आस्किंग टू लोड ए वेबसाइट। वो मतलब एक वेबसाइट को लोड करने के लिए सर्वर से पूछता है। सबसे पहले अपन जो भी कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं सबसे पहला रिक्वेस्ट का काम ये होता है कि वो रिक्वेस्ट लोड होती है वेबसाइट पे, है ना। वेबसाइट वो लोड होती है अपने ब्राउजर पे, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, गेट पोस्ट, ये मेथड्स हैं, इसके बारे में अपन जानेंगे। ये इंक्लूड गेट पोस्ट मेथड इंक्लूड होते हैं, हेडर्स इंक्लूड होते हैं और बॉडी इंक्लूड होती है। रिक्वेस्ट जब भी रेज होती है तो उसके अंदर ये पार्ट्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना आपको, है ना। तो उस रिक्वेस्ट के अंदर गेट और पोस्ट वो डिपेंड करेगा अपने डेटा पे, अपनी क्वेरी पे कि अपन क्या क्वेरी डाल रहे हैं या अपन क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से। उसके बिहाफ पे अपन मतलब अपने रिक्वेस्ट को क्या देंगे, मेथड देंगे, यानी गेट या पोस्ट या और भी मेथड्स होते हैं उन पर भी अपन बात करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर उसके बाद क्या क्या होगा, एड्रेस भी इंक्लूड होंगे, है ना। एड्रेस मोस्टली वर्क करते हैं मतलब एड्रेस करने के लिए, या वो मतलब पैकेट्स के फॉर्म में हर एक रिक्वेस्ट के अंदर मतलब अलग अलग चेंज होंगे। मतलब हेडर्स का काम होगा अपने सिस्टम को सामने वाले सर्वर से कनेक्ट करने का, ठीक है। मतलब डेस्टिनेशन से सामने वाला जो भी अपना मतलब अपने हैंड से सामने वाला जो डेस्टिनेशन सिस्टम है या सर्वर है उसे कनेक्ट करवाने में या उसके बारे में बताने के लिए मतलब यूज होते हैं हेडर्स का। अलग अलग हेडर्स हो गए, वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और फिर आता है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म के अंदर अपना मतलब मेनली डेटा ही रहता है कि अपन
अगर कोई क्रेडेंशियल मतलब सेंसिटिव डेटा डाल रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, या जो भी अपन क्वेरी डालते हैं तो वो प्रॉपर कहाँ पे किस में जाती है, बॉडी के अंदर जाती है। और मेथड के आगे अपन लाइन्स के बारे में भी जानेंगे कि होस्ट और हेडर्स होते हैं, हेडर्स के अंदर कौन कौन सा डेटा फ्लो करता है, ठीक है ना। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो एक आपको एक डायग्राम दिख रहा है या आपको एक पैकेट का फॉर्म दिख रहा है, उसके अंदर सबसे पहली लाइन है जो शुरू हो रही है गेट मेथड से, ठीक है ना। फिर आगे आपको क्या क्या विजिबल हो रहा है, लोकेशन, यानी ये पाथ शो हो रहा होगा कि एक डायरेक्टरी है डॉक नाम की, और डॉक नाम की डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट नाम की एक एचटीएमएल फाइल है, ठीक है ना। वो वेबसाइट है, वेबसाइट लोड हो रही है, तो ये पर्टिकुलर जिस वेबसाइट पे अपन क्वेरी कर रहे हैं उस वेबसाइट का पाथ अपने को से होता है यहाँ पे, है ना। पर्टिकुलर की इस पेज को अपन ने क्या करा है, अभी विजिट करा है, या अपन उस पेज पे मतलब अभी पर्टिकुलर पहुंचे हैं अपन ने, वो अपने ब्राउजर पे शो हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और ये आगे उसके उस रिक्वेस्ट का वर्जन से होता है HTTP/1.1, है ना। ये डिपेंड करता है अपनी रिक्वेस्ट पे, 1.2 1.3 ये वर्जन मतलब वर्जन से होता है अपने को, ठीक है। तो इस पहली लाइन को क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट लाइन कहते हैं, है ना। इसी लाइन के थ्रू अपना ब्राउजर समझ पाता है कि अपने को क्या करना है, सामने वाले सर्वर से कनेक्ट करना है रिक्वेस्ट के लिए, है ना। रिक्वेस्ट करता है वो सर्वर को, ठीक है। तो ये पहली लाइन होती है रिक्वेस्ट लाइन, ठीक है। फिर सेकंड लाइन होती है होस्ट। होस्ट मतलब जिससे अपन इंटरेक्ट करना चाहते हैं, या जो अपना सर्वर है, जो अपना डेस्टिनेशन है, जिस पे अपन क्वेरी कर रहे हैं जिसके लिए, है ना। अगर मैं ब्राउजर के अंदर सर्च कर रहा हूँ Instagram.com, ठीक है ना, तो ये मतलब मेरी उस टाइम मेरा होस्ट कौन हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, कि मैं इंस्टाग्राम को विजिट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट नाम का हेडर, ये सारे इधर आपको जितने भी शो हो रहे हैं, एक्सेप्ट लैंग्वेज, एक्सेप्ट एनकोडिंग, इनको हेडर्स बोलते हैं, ठीक है ना। हेडर्स मतलब पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे डिपेंड करता है, और हेडर्स रिस्पॉन्स के अंदर भी आते हैं, तो अपन उनके बारे में जानेंगे। और भी बहुत सारे हेडर होते हैं, ये पर्टिकुलर हर एक सर्विस पे डिपेंड करता है, मतलब जिस टाइप की वेबसाइट अपने को सर्विस दे रही है, या वो सर्विस कौन कौन सी थर्ड पार्टी सर्विसेज का वो यूज कर रही है, या सिक्योरिटी मैकेनिज्म कौन कौन सा है, या मतलब जो भी है, तो उसके लिए अलग अलग हेडर्स होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर सिक्योरिटी के भी हेडर्स मौजूद होते हैं, ये अपने कनेक्टिविटी के अंदर भी मतलब सामने वाले सर्वर के साथ अपना कनेक्शन करवाने के लिए जो हेडर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी इस रिक्वेस्ट में यहाँ पे मतलब अपने को से होंगे। और भी बहुत सारे हेडर्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं अपन मतलब अपनी रिक्वेस्ट किस टाइप ऑफ रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने कौन कौन से हेडर्स रिक्वेस्ट के अंदर जा रहे हैं, या जो वेबसाइट है जिसको अपन, जो अपना होस्ट है जहाँ पे अपन क्वेरी कर रहे हैं, वो मतलब किन किन थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज ले रहा है ना, वो सारे उसके भी हेडर्स अपने को से होंगे रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको पहले अपन समझते हैं एक्सेप्ट हेडर के बारे में। होस्ट के बारे में अपन ने जाना, होस्ट हेडर होता है, उसका काम होता है मतलब डोमेन को शो करना, है ना। जिस भी डोमेन पे अपन विजिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो डोमेन अपने को शो होगा टेस्ट101.com, या .com नाम से .com.in मतलब जो भी है, google.com, अगर अपन गूगल को सर्व कर रहे हैं, गूगल को विजिट कर रहे हैं, तो अपना यहाँ पे होस्ट होगा google.com, ठीक है ना। तो वो अपने ये अपने रिक्वेस्ट अपने को ये बताइए कि मतलब इस रिक्वेस्ट अपने को क्या पता चल रहा है कि मतलब अपन जो क्वेरी कर रहे हैं वो पर्टिकुलर टेस्ट101 होस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट क्या है, कि ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट है, पर्टिकुलर जो सर्वर है, ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये इमेज और जीएफ नाम की मतलब एंटिटी है, इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, इमेज और जेपीजी अपन क्वेरी करने के लिए, या और भी इसमें जैसे स्टार और भी मतलब ये क्या होती है, एक्सेप्टेंस होती है, अपने सर्वर क्या क्या एक्सेप्ट करता है, ये अपने को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है डोमेन पे। जब डेवलपर होता है वो डेवलप करता है एक पर्टिकुलर मतलब वेबसाइट को या ऐप को, तो वो कॉन्फ़िगरेशन डालता है उसके अंदर, है ना। तो वो एक्सेप्टेंस डालता है, मतलब आपने सुना होगा अलाउ और डिसअलाउ, असल अलाउ और डिसअलाउ तो सबने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये अलाउ और डिसअलाउ होता है, एक्सेप्ट क्या कर सकता है, मतलब सर्वर क्या क्या एक्सेप्ट करेगा आपकी रिक्वेस्ट में, आप क्या क्या डाल रहे हो, ठीक है ना। अपन अपनी रिक्वेस्ट, अपन क्या क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या डेटा जाएगा, ये कॉन्फ़िगर होता है प्रॉपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, जो टेस्ट.com है, ये इमेज जो हो, GIF हो, और इमेज JPEG हो, और स्टार यानी और भी है जो ये फॉलो करता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट करता है सर्वर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज, एक्सेप्ट लैंग्वेज, ठीक है ना। जो इंग्लिश मतलब इंग्लिश यूज है, मतलब इंग्लिश को पर्टिकुलर लैंग्वेज शो कर रहा है यहाँ पे। एक्सेप्ट लैंग्वेज का मतलब इतना सा है कि मतलब जो सर्वर है वो एक्सेप्ट ओनली इंग्लिश यूज को मतलब एक्सेप्ट कर पा रहा है, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद है एक्सेप्ट इनकोडिंग मतलब अपना जो डेटा है वो मतलब डेटा को इनकोड करने में क्या क्या यूज कर रहा है, कौन सी इनकोडिंग यूज कर रहा है, तो GIF नाम की एक इनकोडिंग होती है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी इनकोडिंग्स होती है, लेकिन ये पर्टिकुलर सर्वर किसको फॉलो कर रहा है, GIF को, और डिफॉल्ट भी, ठीक है ना, डिफॉल्ट इनकोडिंग होती है, उसको भी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यूजर एजेंट के बारे में अपन जानेंगे कि मतलब यूजर एजेंट एक हेडर है, उसके अंदर वैल्यू क्या जा रही है, मोजिला आपने सुना होगा, मोजिला क्या है, मोजिला भी एक ब्राउजर है, ठीक है ना। मोजिला एक पर्टिकुलर वो है क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे फायरफॉक्स, क्या भाई, कौन की तरह ब्राउज़र है मोज़िला? हाँ क्रोम यहाँ क्रोम पे की जहाँ तरह पे हम ब्राउजर, भी रिक्वेस्ट डालेंगे। या मतलब जो मोजिला है वो ब्राउजर नहीं है, मोजिला का पार्ट है सब मतलब फायरफॉक्स, वो मोजिला का है, तो वो ब्राउजर है, ठीक है ना। तो मोजिला एक अपन इसको क्या कह सकते हैं, फॉर्मेट टाइप है या जो भी है ना। तो इसकी एंटिटी है जैसे कि फायरफॉक्स है, तो वो मोजिला पे डिपेंडेंट है ना, तो वो मोजिला मतलब फायरफॉक्स है, वो ब्राउजर है, तो उसको अपन यूजर एजेंट बोलेंगे। यूजर एजेंट इट मीन अपने अपन जिस ब्राउजर पे काम कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, अपन पर्टिकुलर किस डिवाइस से बात कर रहे हैं, है ना, मतलब किस कौन सा डिवाइस अपन यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सा या जो भी है, जो भी मतलब ब्राउजर की इन्फॉर्मेशन रहती है वो यूजर एजेंट के अंदर से होती है ना। और आगे अपन सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अंदर देखेंगे, अपन यूजर एजेंट को चेंज करना भी देखेंगे, ठीक है ना, सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट है कंटेंट लेंथ। तो कंटेंट लेंथ क्या शो करती है कि अपन जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर अपनी जो क्वेरी है उसकी लेंथ कितनी है ना, यानी वर्ड्स हो गया या जो भी है, अपने डेटा की लेंथ कितनी है, तो इनमें 35 है जो भी है, अपन एज्यूम मतलब एस्टिमेट करेंगे कि पर्टिकुलर जितना मतलब जितनी बड़ी लेंथ होगी उसकी वो उतना ही बड़ा रिक्वेस्ट होगा सर्वर के लिए ना। तो सर्वर इसके लिए मतलब जो भी है
मतलब इजीली सर्कुलेशन में लेता है इसको। इट मीन्स मतलब लोड होने में टाइम डिपेंड अपने लेंथ पे डिपेंड करता है कि अपने जो डेटा अपन क्वेरी कर रहे हैं सामने वाले सर्वर से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर एस्टिमेट होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर कंटेंट की लेंथ इतनी है ना, जैसे इसमें आपको शो हो रही है 35, ठीक है। तो ये होते हैं हेडर्स, और भी हेडर्स होते हैं डे बाई डे, उनके बारे में अपन जैसे जैसे हेडर्स के ऊपर बात करेंगे उनके ऊपर भी उनको अपन वैसे वैसे समझते जाएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर हेडर्स किस काम में आते हैं या कौन सी सिक्योरिटी के मतलब कौन सी सिक्योरिटी के लिए रिलायबल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके ये जो आप अपन ने जो हेडर्स पढ़े इनको रिक्वेस्ट हेडर बोलते हैं, आपको सामने शो हो रहा है। और ये जो पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट लाइन में है उसको मिला के इसको क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट मैसेज हेडर, ठीक है। ठीक है, और आपको अभी जो हो रहा होगा हेडर्स और नीचे जो बॉडी पार्ट है उसके बीच में एक ब्लैंक लाइन है, ठीक है ना। तो ये सेपरेट करती है किसको, हेडर और बॉडी को, है ना। अपन जो भी रिक्वेस्ट करेंगे अपने को अगर हेडर्स मतलब अगर कोई ब्लैंक लाइन शो नहीं हो रही है इट मीन्स मतलब उसके अंदर बॉडी पार्ट है ही नहीं। अगर बॉडी पार्ट है इट मीन्स उसके अंदर ब्लैंक लाइन होगी, मतलब ये सेपरेट करता है एक दूसरे को, चाहे रिक्वेस्ट हो चाहे रिस्पॉन्स हो, दोनों के अंदर अपने को जैसे ही हेडर्स होते हैं या बॉडी पार्ट से होता है तो उसके वो दोनों को उनको सेपरेट कौन करता है, एक ब्लैंक लाइन होती है ना, वो दोनों का हेडर और बॉडी को क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट उसके जैसे ही स्पेस के बाद ब्लैंक लाइन के बाद अपने को डेटा शो होता है वो बॉडी का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। उसके अंदर जो भी मैसेज होता है वो बॉडी फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे अपन आगे यूज करेंगे, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा गेट मेथड। गेट मेथड के अंदर मोस्टली अपन अपना जो मतलब सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अंदर अपन अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि गेट मेथड कैसे काम करता है, पोस्ट मेथड कैसे काम करता है ना। तो मैं आपको जनरली बता दूं गेट मेथड होता है वो ब्राउजर के अंदर अपने यूआरएल में से होता है, जो भी डेटा गेट मेथड के अंदर गेट मेथड के थ्रू वर्क करता है या फॉलो करता है उसको या मतलब है ना, तो उसका डेटा ब्राउजर के अंदर अपने को यूआरएल के अंदर शो होगा, ठीक है ना। इसीलिए अपन कोई भी सेंसिटिव डेटा होता है वो गेट मेथड का यूज नहीं करता, या जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज होते हैं वेबसाइट के अंदर वो अगर कोई सेंसिटिव डेटा अपन जैसे अपने क्रेडेंशियल डाल रहे हैं, कहीं भी सेंसिटिव क्रेडेंशियल डाल रहे हैं तो वो कभी भी गेट मेथड का यूज नहीं रहता। अगर क्रेडेंशियल अपने डायरेक्ट ब्राउजर के अंदर यूआरएल के अंदर शो होंगे तो वो अपने लिए मतलब खतरा है ना, हार्म कर सकता है अपने को। इसीलिए उसको पोस्ट मेथड का यूज मतलब यूज करते हैं उस टाइम पे। तो पोस्ट मेथड का काम होता है डेटा को जो भी सेंसिटिव डेटा है उसको बॉडी पार्ट में मतलब सेंड करना। तो बॉडी पार्ट होता है एक तो मतलब बॉडी के अंदर शेयर होगा और बॉडी के अंदर शेयर होगा, दूसरी बात है कि वो एन्कोड होकर शेयर होगा, है ना। तो ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन मतलब इन हेडर्स के बारे में और भी जानेंगे कौन कौन से हेडर्स होते हैं। तो ये था अपना रिक्वेस्ट का पार्ट। तो अभी आप बताओ आप सभी को रिक्वेस्ट का पार्ट समझ में आया नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसके अंदर। बताओ भाई, सबको भाई समझ में आ गया? हेडर का फॉर्मेट वो फिक्स्ड होता है क्या, वो चेंज नहीं होता है क्या जो या इधर है? भाई, या हेडर्स का फॉर्म होता है वो फिक्स होता है पर्टिकुलर की मतलब एक रिक्वेस्ट अपन जब रेज करते हैं अपने ब्राउजर से तो ये हेडर्स पर्टिकुलर जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इतने ही हेडर्स, मैंने आपको क्या बताया कि वेबसाइट की सर्विसेज पे डिपेंड करता है कि वेबसाइट अगर थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज ले रही है तो वो भी हेडर्स इनमें इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन ये आपको जो हेडर्स हो रहे हैं ये तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है। यस, और बताओ। और भाई सबको समझ में आ गया? ओके भाई, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अभी अपन मूव करते हैं रिस्पॉन्स की तरफ, है ना। अपन जब भी ब्राउजर से रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो ये रिक्वेस्ट का फॉर्मेट होता है ना, इस तरीके की रिक्वेस्ट जाती है पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो अब अपन रिक्वेस्ट करने के बाद अपने पास क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। तो वो रिस्पॉन्स अपने को कौन करता है, अपना डेस्टिनेशन, अपना जो सामने वाला सर्वर है जिसको अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने को रिस्पॉन्स करता है। तो उसका अपन फॉर्मेट देखते हैं कि वो अपने को वापस कैसी रिक्वेस्ट कैसा रिस्पॉन्स सेंड करता है, ठीक है ना। तो ये अपना व्हाट इज एचटीटीपी रिस्पांस, एचटीटीपी नहीं होगा इधर, एचटीएमएल रिक्वेस्ट होगा, एचटीएमएल रिस्पांस होगा। अपन ने अगर एचटीएमएल रिक्वेस्ट करी है ब्राउजर से सामने वाले सर्वर को तो वो भी अपने को एचटीएमएल रिस्पांस ही सेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि एक पैकेट प्रोवाइडिंग रिप्लाई टू ए रिक्वेस्ट, एक ऐसा पैकेट अपने पास वापस आता है जिसके अंदर क्या होता है, अपनी रिक्वेस्ट का रिप्लाई होता है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट में अपन ने क्या जाना था कि एक पैकेट आस्किंग टू लोड ए वेबसाइट, एक ऐसा पहला अपन पैकेट सेंड करते हैं सर्वर को तो पहले सबसे पहले क्या पूछता है, मतलब वेबसाइट को लोड होने के बारे में पूछता है ना। उसके अंदर वेबसाइट को अपन विजिट करते हैं सबसे पहले वेबसाइट लोड होती है, ठीक है ना। तो उसका अपने को रिप्लाई आता है क्या कि अपन जो भी मतलब पैकेट के अंदर पहले रिक्वेस्ट का जो पैकेट है उसके अंदर जो भी पूछते हैं ना उसका अपने को रिप्लाई वापस आता है, ठीक है ना। और क्या इंक्लूड गेट पोस्ट मेथड, ये तो अपने मेथड के बारे में बात करा कि उसके रिस्पॉन्स के अंदर भी क्या होता है, मेथड्स आते हैं। दूसरा क्या है, हेडर्स होता है एंड बॉडी। और बॉडी के अंदर क्या होता है, वो जब बॉडी को अपन ने देखा था तो इसके अंदर क्या है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा वो बॉडी फॉर्म में जाता है और वो एन्क्रिप्ट होकर जाता है ना, ठीक है। लेकिन जब रिस्पॉन्स के अंदर आता है तो बॉडी का जो पर्टिकुलर क्या होता है, कंप्लीट प्रोग्राम होता है ना रिस्पॉन्स का, वो सारा प्रोग्राम उसके अंदर लिखा होता है, ठीक है ना। अपन आगे उसके वो प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि रिक्वेस्ट कैसे दिखती है प्रॉपर और रिस्पॉन्स कैसा दिखता है। तो वो रिस्पॉन्स के अंदर पे ध्यान रखेंगे कि हेडर्स तो ऊपर से हो रहे हैं, बाकी जो बॉडी से हो रही है बॉडी के अंदर कंप्लीट प्रोग्राम से होता है उस रिस्पॉन्स का, है ना। जो मतलब कोडिंग करी होती है ना अपन प्रोग्राम की, है ना, तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम अपने को से होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का जो रिप्लाई आ रहा है उसका प्रोग्राम अपने को प्रॉपर रूप से बॉडी के अंदर से होता है, देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपको पैकेट से हो रहा होगा। उसके अंदर सबसे पहले क्या है, जो अपने रिक्वेस्ट का वर्जन था वो पहले वर्जन आ रहा है, उसके बाद क्या है, स्टेटस कोड, इसको बोलते हैं स्टेटस लाइन, ठीक है ना। ये जो पहली लाइन है, ये जो 200 है ये स्टेटस कोड है, और फिर ये पहली लाइन है इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस लाइन बोलते हैं। और अपन आगे अभी पढ़ेंगे कि स्टेटस कोड कौन कौन से होते हैं और अब ये मतलब अपन इनसे क्या समझते हैं। अपने को एक इन्फो प्रोवाइड करता है, इनको सेंड करता है मतलब सर्वर
इन स्टेटस कोड के थ्रू। तो अपन ये मतलब उस स्टेटस कोड के बिहाफ पे ये समझते हैं कि हाँ अपना पैकेट सही से पहुंचा, तो उसने क्या वर्क करा उधर और उसका अपने को वापस रिस्पॉन्स क्या मिला, तो ये अपन स्टेटस कोड के थ्रू एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, अपने को पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या है 200 ओके स्टेटस कोड मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 200 ओके का मतलब होता है कि अपन ने जो भी क्वेरी करी थी मतलब सर्वर से, तो उसका प्रॉपर अपने को क्या है रिप्लाई आया है ना, मतलब उसको वो रिक्वेस्ट सर्वर को मिल गई है और उसने उस रिक्वेस्ट को अपने डेटाबेस के अंदर अपने जो भी क्वेरी करी थी उसको सर्च करके अपने को क्या करा है उसका मतलब आंसर करा है या रिप्लाई करा है, ठीक है ना। तो रिप्लाई अपने पास प्रॉपर सही तरीके से पहुंच चुकी है, तो इसका मतलब है 200 ओके, ठीक है ना। और फिर अपने को नीचे क्या शो हो रहे हैं हेडर्स। इट मीन्स सबसे पहला हेडर कौन सा है, डेट। मतलब सर्वर अपने को वापस रिक्वेस्ट करने के बाद रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले डेट नाम का क्या भेज रहा है, हेडर भेज रहा है। उसके अंदर क्या है संडे, मतलब पर्टिकुलर डे कौन सा है, संडे 8 फेब है, जो भी है टाइम आगे टाइम जो भी है जीएमटी, ये सारा मतलब डेट का फॉर्मेट है ना। अपने को एक हेडर ऐसा आता है रिस्पॉन्स में, उसके अंदर अपने को डेट्स होती है कि हाँ ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट इस टाइम पे हैंड रेस हुई थी और मैंने इस टाइम पे इसका क्या करा है, रिप्लाई करा है, ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है इस चीज़ का, ठीक है ना। एक सेकंड, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हेडर है सर्वर, यानी इसके अंदर सर्वर अपना क्या बता रहा है, वर्जन बता रहा है। यानी सर्वर का एक सर्वर नाम का हेडर आता है, उसके अंदर उस सर्वर की इन्फो होती है। जैसे इसमें आ रही है अपाचे 1.3.29 और मतलब Win32 यानी विंडो का यूज कर रहा है ना, विंडो का यूज कर रहा है। लेकिन सर्वर कौन सा यूज कर रहा है, सर्वर यूज कर रहा है अपाचे का और वर्जन कौन सा है 1.3.29, यानी सर्वर की इन्फो है। ये भी सेंसिटिव होती है, अपने को जनरली ऐसे सर्वर का पता नहीं चलना चाहिए अगर ये सर्वर बाई चांस किसी मतलब सर्विस का यूज ले रहा है जो मतलब अपडेटेड नहीं है पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। तो अपन इसका कोई भी एक्सप्लॉइट डाल के इसका अनऑथराइज एक्सेस ले सकते हैं, है ना। तो ये सर्वर की इन्फो भी क्या होती है, सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो अगर ये सर्वर सही से कॉन्फ़िगरेशन है, अपडेटेड है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपन मतलब हेडर्स के बारे में देख रहे हैं कि मतलब रेस्पॉन्स होता है हेडर्स, सर्वर नाम का हेडर्स अपने को शो करता ही करता है, ठीक है, इन्फो देता है उसके सर्वर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट मॉडिफाइड, यानी सैटरडे 07 फेब या जो भी है, ये टाइमिंग और डेट बता रहा है अपने को। लास्ट मॉडिफाइड यानी डेटा के अंदर लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुआ उसके बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट है ई टेक, ई टेक इट मीन्स 023। ई टेक क्या होता है, कोई बताएगा ई टेक के बारे में। हेलो अनुपम भाई, हाँ प्रशांत भाई, भाई, प्रताप भाई, कोई बताएगा ई टेक के बारे में, ई टेक क्या होता है। नहीं पता भाई। चलो और कोई, वेब कैश कुछ चेक करता है कुछ ना, इसके आगे साफ साफ लिखा है भाई टेक, ई टेक है क्या, वेब कैश मतलब चेक ऑल करते हैं ना अशोक क्या, भाई, वेब कैश के लिए चेक करते हैं क्या? या वेब केस के लिए चेक नहीं करता ऐसे, अपन ऐसा नहीं बोलते चेक करेगा। मतलब ये पर्टिकुलर ई टेक मतलब परफॉर्म होता है क्रिप्टोग्राफी पे, यानी अपन जो डेटा अपने सर्वर ने डायरेक्ट अपने को डेटा सेंड करा ना, उस पर वो एक ई टेक परफॉर्म करता है, एक वैल्यू असाइन करता है। वो अपने पास अगर प्रॉपर रूप से डेटा अपने पास पहुंच जाता है, यानी उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता, तो अपन इस ई टेक के बिहाफ पे उसको मतलब समझते हैं या पूछते हैं, बताते हैं कि हाँ जो पर्टिकुलर ई टेक मतलब सर्वर ने जो रेस करा था, सर्वर ने अपने को ई टेक दिया था, वही सेम का सेम अपने पास डेटा पहुंचा है। इट मीन्स ये ई टेक सेम है, तो अपने पास कोई भी अपने पास जो भी डेटा पहुंचा है उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो एक पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है, क्रिप्टोग्राफी वैल्यू होती है, हैश वैल्यू होती है, ठीक है ना। और इसको अपन आगे एलिब्रेट भी करेंगे, जैसे अपन क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे तो उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये एक हेडर के रूप में आता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्ट रेंज, है ना, मतलब एक्सेप्ट किस किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करता है ना सर्वर। तो सर्वर अपनी इन्फो देता है कि बाइट्स के फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो बाइट्स के फॉर्म में अपने पढ़ा था ना, आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, अपने डेटा के बारे में जाना था कि आईपी या जो भी होती है वो किस किस टाइप का डेटा होल्ड करती है, बिट बाइट एमबी के बीच के बारे में तो अपन जानते हैं सारे। तो ये अपने को सर्वर सामने से जब रेस्पॉन्स करता है तो ये अपने मतलब एक्सेप्टेंस बता रहा है कि ये डेटा एक्सेप्ट करता है बाइट्स के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद कंटेंट लेंथ है, कंटेंट लेंथ तो मैंने अभी अपने रिक्वेस्ट के अंदर भी जाना था, है ना। अपने डेटा की मतलब लेंथ बताता है, एस्टिमेट मतलब पर्टिकुलर बताता है कि हाँ ये डेटा इतना है, ठीक है ना। ये वैल्यू चेंज होती रहती है, अपने डेटा पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कनेक्शन, कनेक्शन क्या बता रहा है, क्लोज बता रहा है। कनेक्शन क्लोज क्यों बता रहा है, ये को बताएगा, मतलब पर्टिकुलर कनेक्शन को क्या बता रहा है, क्लोज बता रहा है, कोई बताएगा भाई। अपन ने क्या जाना था, अपन ने कनेक्टिविटी के बारे में जाना था, सेशन के बारे में सभी ने अपन ने क्लास में देखा था कि जब भी अपन ब्राउजर को क्या करते हैं मतलब रिक्वेस्ट करते हैं ब्राउजर के थ्रू किसी भी सामने वाली एंटिटी को, है ना, तो उसके और अपने ब्राउजर के बीच में क्या होता है, पहले कनेक्शन बिल्ड होता है, ठीक है ना। सेशन सेशन बैठता है, सेशन तो अपन ऐसे देखेंगे कि सेशन तब क्रिएट होता है जब अपन उस एंटिटी पे अपना क्या करते हैं, कोई अकाउंट होल्ड करते हैं या जो भी है ना, तो उस टाइम पे अपना एक सेशन मैनेज होता है, उसके ऊपर सेशन बनता है, ठीक है ना। तो सेशन भी अलग अलग फॉर्मेट के थ्रू होता है, उसके भी अलग अलग वो होता है, डेटा टाइप होते हैं कि किस किस डेटा की मतलब डिपेंडेंसी होती है उनकी, कौन कौन से डेटा के थ्रू वो क्या करता है, सेशन बनाता है, कनेक्शन बनाता है। तो उसके बारे में अपन अलग से जानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कनेक्शन, कनेक्शन यहाँ पे क्लोज बता रहा है। इट मीन्स सर्वर ने जो भी अपन ने सर्वर से रिक्वेस्ट करी थी उसका प्रॉपर सर्वर ने अपने को रिप्लाई करा है, और रिप्लाई करके उसने क्या करता है, कनेक्शन को क्लोज कर दिया पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना, कि हाँ उसने एक जो भी अपन ने रिक्वेस्ट यानी क्वेरी करी थी सर्वर से, उसने उसका आंसर दे दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, ठीक है। सबको क्लियर है। उसके बाद है कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप यानी जो भी अपन जो अपना डेटा फॉर्मेट होता है ना, यानी टाइप है उसका क्या है, वो टेक्स्ट एचटीएमएल फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में है, जो एचटीएमएल डेटा के रूप में वर्क कर रहा है पर्टिकुलर वेब पेज के लिए,
ठीक है ना। तो ये वही सेम है। उसके बाद एक ब्लैंक लाइन और ये उसको अपन ने पढ़ा था रिक्वेस्ट के अंदर कि ये फॉर्म में हेडर्स और बॉडी पार्ट को क्या करती है, सेपरेट करती है ना। एक वो ब्लैंक लाइन होती है, वो उसके नीचे जो भी होता है, यानी आप इसमें समझ सकते हो जैसे H1 टैग लगा हुआ है और स्लेश H1 टैग लगा होता है, यानी इट मीन्स जो मतलब पर्टिकुलर वेब पेज है ना उसका कोड अपने को शो होता है ना। पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्स के अंदर अपने पास जो भी आउटपुट आता है अपनी रिक्वेस्ट का, उसका कोड अपने को बॉडी के फॉर्म में शो होता है, सारा मतलब सारा कोड अपने को विजुअल होता है, ठीक है ना, विजुअल होता है। ठीक है, तो ये है रेस्पॉन्स फॉर्म। इस तरीके से अपना क्या दिखता है, रेस्पॉन्स के पैकेट्स दिखते हैं। ठीक है, तो आपको ये पर्टिकुलर लाइंस के आगे भी आपको लिखा हुआ शो हो रहा है कि पहली लाइन है उसको अपन स्टेटस लाइन बोलते हैं, जो हेडर्स का फॉर्म है उसको रेस्पॉन्स हेडर बोलते हैं, सभी हेडर्स को। और जो सारा ये पर्टिकुलर पहली लाइन और हेडर्स को लेके क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स मैसेज हेडर बोलते हैं। एक ब्लैंक लाइन है वो सेपरेट कर रही है किसको, हेडर और बॉडी को। और उसके नीचे जो भी बॉडी फॉर्म में अपने को डेटा शो हो रहा है वो रेस्पॉन्स मैसेज होता है जो बॉडी के अंदर से होता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्या है, पैकेट है जो रेस्पॉन्स का है ना। तो ऐसा दिखता है रेस्पॉन्स पैकेट। तो अभी आप इसमें बताओ, किसी को कोई डाउट है तो। भाई ई टैग थोड़ा सा बना देना इससे। या ईटेक वही मैंने आपको अभी एलिब्रेट करा ना थोड़ा सा, बाकी अपन जानेंगे इसको क्रिप्टोग्राफी के फॉर्म में। जैसे ही सर्वर से अपन कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, तो अपन जैसे क्वेरी, कोई भी क्वेरी डाल दो आप, जैसे मेरे को पर्टिकुलर मतलब कुछ भी जानना है सर्वर से, जैसे अपन गूगल से पूछते रहते हैं यार कि मतलब एस्टिमेट करके ऐसे चलो कि अपन जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैकर है मतलब पर्टिकुलर अभी के टाइम में, है ना, जो भी है, तो अपन उसके बारे में उसका उसका मतलब एक क्वेरी करते हैं ब्राउजर से, ब्राउजर के थ्रू, है ना, गूगल को कि मतलब वर्ल्ड वाइड जो फेमस हैकर कौन है। ठीक है, तो वो किसी का नाम बताता है, ठीक है ना, तो वो पर्टिकुलर मतलब डेटा फॉर्मेट में आता है, रेस्पॉन्स करता है, अपने को रिप्लाई करता है सर्वर, तो एक डेटा फॉर्मेट के अंदर आएगा। तो मतलब रिस्पॉन्स उसके अंदर ई टेक नाम की एक वैल्यू असाइन करता है उसको। ई टेक वैल्यू असाइन होता है ताकि वो एक ऐसा अपन मतलब समझ के उसके थ्रू कि जो भी डेटा सर्वर ने रेस करा है और अपने पास पहुंचा है वो, तो मतलब बहुत सारी एंटिटी के थ्रू, पूरे इंटरनेट के थ्रू अपने पास पहुंचा है वो डेटा, तो वो डेटा कहीं भी मॉडिफाइड ना हो, है ना। पर्टिकुलर जो भी रेस हुआ था सर्वर से, तो वो अपने पास पूरा एज इट इज पहुंचा, यानी अपने पास जब तक ये डेटा पहुंचता है तो मतलब ई टेक की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है ना, अगर वो वैल्यू थोड़ी बहुत भी चेंज हो जाती है तो उसका ई टेक पूरा प्रॉपर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो अपन उसके थ्रू समझ पाते हैं कि हाँ जो भी डेटा सर्वर से रेज हुआ था वो अपने पास पूरा रिसीव हुआ। ठीक है ना, तो ये ओनली वैल्यू है। इसके बारे में अच्छा, अपन तो जैसे अगर या, किसी और ने सेम क्वेरी डाली है तो उसको भी जो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास जाएगी तो उसकी भी ई टैग वैल्यू यही रहेगी क्या? नहीं, मतलब ये पर्टिकुलर ब्राउजर, तभी तो अपन ये बात करें कंटेंट, मतलब उसके डेटा पे डिपेंड करता है कि उसके जो भी मतलब डेटा का कंटेंट की लेंथ कितनी है, कितना डेटा उसने क्वेरी के अंदर कितना डेटा डाला है। ठीक है ना, कितना डेटा डाला है। बाकी जैसे अपन इधर इस रिक्वेस्ट के अंदर देखा कि अपने यूजर एजेंट होता है, किस ब्राउजर के थ्रू करा है, पर्टिकुलर टाइम पे कौन से टाइम पे करा है, तो ये टेक चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना, ये वैल्यू चेंज होती ठीक रहती है। ठीक। ये पर्टिकुलर, हाँ, पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे डिपेंड करता है कि रिक्वेस्ट के मतलब बिहाफ पे अपने को रेस्पॉन्स के थ्रू मतलब सर्वर इसको असाइन करता है। ठीक है ना, और ये प्रॉपर अपने को मतलब ब्राउजर के थ्रू विजुअल होता है और ब्राउजर अपने को पर्टिकुलर डेटा उसी फॉर्मेट में शो करवाता है उस टाइम पे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट। ओके। ओके, अपन इसको एलिब्रेट करके भी देखेंगे आगे, अपन जब क्रिप्टोग्राफी को पढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। और बताओ, शिवा भाई को आ गया, बढ़िया शिवा भाई। और बताओ अनुपम भाई, अनुराग भाई, अक्षत भाई, और भी बताओ, नीरज भाई, प्रशांत भाई, सबको समझ में आ गया, अपन आगे बढ़े। चलो, आई थिंक सबको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, है ना। तो नेक्स्ट अपन अभी पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में। अभी जैसे अपन ने बात करी ना कि रिक्वेस्ट हो चाहे रेस्पॉन्स हो, फर्स्ट लाइन जो भी हेडर्स की फर्स्ट लाइन होती है, जैसे ही रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स के पैकेट की फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है वो एक मेथड के थ्रू स्टार्ट होती है ना। सबसे पहले उसके अंदर मेथड से होता है कि ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स है कौन से मेथड के थ्रू आ रहा है। ठीक है ना, तो अपन उन मेथड्स को यहाँ पे जानेंगे। कितने मेथड्स होते हैं, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन अपन मेनली जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में अभी देखेंगे। पहला आपको जो हो रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा, गेट मेथड। ठीक है ना, तो गेट मेथड यहाँ पे क्या क्या बता रहा है कि डेटा ट्रांसफर थ्रू यूआरएल इजीली विजिबल एंड नॉट सिक्योर। जो भी डेटा गेट मेथड के थ्रू आ रहा है वो अपने को विजिबल होता है किसके अंदर, यूआरएल के अंदर। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेंसिटिव डेटा है और अगर वो गेट मेथड का यूज कर रहा है कोई भी वेबसाइट, ये वेबसाइट के मतलब मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है डेवलपर इसको किस फॉर्मेट में डाल रहा है। रिक्वेस्ट के मेथड को मतलब ये पूरा डिपेंडेंट होता है डेवलपर के ऊपर, है ना, कि वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को बताएगा, मतलब पर्टिकुलर पैकेट को बताएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर पैकेट किस मेथड का यूज करेगा, है ना। तो उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ पर्टिकुलर मेथड मतलब कैसे काम करता है। अगर वो सेंसिटिव डेटा जहाँ पे ले रहा है ब्राउजर और वेबसाइट है, अगर वहाँ पे उसने मतलब गलती से या जैसे भी गेट मेथड का यूज करा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना, हम कर सकता है यूजर की इन्फो को, है ना। अगर कोई सेंसिटिव डेटा डाल रहा है कोई पर्टिकुलर पर्सन और अगर वो गेट मेथड के थ्रू जा रही है ना सर्वर तक, और जैसे अपन मैन इन द मिडल अटैक को देखेंगे आगे, है ना, नेटवर्क के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही एमआईटीएम परफॉर्म होता है, मतलब वाइडली भी परफॉर्म होता है ना। अगर वहाँ पे डायरेक्ट किसी वेबसाइट से अगर कोई डेटा जा रहा है तो उसके बीच में अगर कोई अटैकर एजेस बैठा हुआ है तो वो उस डेटा को क्या करता है, कैप्चर कर सकता है ना, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए इसलिए वहाँ पे गेट मेथड का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये मतलब इनसिक्योर होता है एक तरीके से। ऐसे इनसिक्योर नहीं होता, डायरेक्ट अपन को रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं, अपनी कोई क्वेरी है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब कौन सा मेथड यूज करेगा। अगर अपन कुछ भी ऐसे नॉर्मल क्वेरी कर रहे हैं सर्वर से तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, अगर वो डायरेक्ट गेट मेथड का यूज कर सकता है।
ठीक है ना। तो मतलब अपने कंटेंट पे, अपनी क्वेरी पे डिपेंड करता है कि सामने वाले मतलब अपना ब्राउजर या अपने जो मतलब वेबसाइट है वो कौन से मेथड का यूज करके सर्वर तक उस रिक्वेस्ट को, उस क्वेरी को लेकर जा रहा है। ठीक है ना। तो गेट मेथड है, गेट मेथड के अंदर अपन ने जाना कि जो डेटा ट्रांसफर होता है वो यूआरएल के थ्रू ट्रांसफर होता है, और वो अपने को मतलब जो यूजर होता है या जो मतलब नेटवर्क होता है वो उसमें डायरेक्टली क्या होता है, विजिबल होता है वो चीज़। ठीक है ना। और वो सिक्योर नहीं होता। ठीक है ना। ये तो अपन समझ ही रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ डायरेक्ट यूआरएल के अंदर शो हो रही है तो वो सिक्योर तो नहीं है ना। ठीक है। तो ये था गेट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हेड। हेड मेथड, हेड का मतलब क्या है, सेम एज गेट, ये सेम है किसके, गेट मेथड के। ठीक है ना। बट ट्रांसफर द स्टेटस लाइन एंड हेडर सेक्शन ओनली। इसमें क्या होता है, जो स्टेटस लाइन है ना, वो जब भी डेटा का क्या होता है ट्रांसफर, मतलब डेटा ट्रांसफर होता है एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी पे, एक होस्ट एक डिवाइस से सर्वर तक, जैसे ही डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो ये स्टेटस लाइन शो करता है। और हेडर सेक्शन, इसमें ओनली हेडर सेक्शन ही अवेलेबल होता है। ठीक है ना। ओनली हेडर, जब हेड मतलब हेड का यूज होता है तो उसके जब रिक्वेस्ट रेस होती है सर्वर के लिए, तो उसके अंदर ओनली हेडर सेक्शन जाएगा। ठीक है ना। तो एच ये पहले हेडर मेथड यूज करा जाता था, मतलब पहले के टाइम पे। अभी एच हेड मेथड का यूज नहीं करा जाता। ठीक है ना। ये आउटडेटेड हो गया एक तरीके से। अभी पर्टिकुलर जो वेबसाइट्स हैं, जो भी सर्वर्स हैं, वो मोस्टली गेट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई सेंसिटिव डेटा ना हो, जहाँ सेंसिटिव डेटा ट्रांसफर ना हो रहा हो। ठीक है ना। तो ये सेम है गेट मेथड के, मतलब एच हेड मेथड के अंदर भी डेटा ट्रांसफर होता है, यूआरएल के थ्रू ही होता है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड क्या कह रहा है कि सेंड्स यूजर इन्फॉर्मेशन और फाइल इन बॉडी टू सर्वर, सर्वर यूजिंग एचटीएमएल फॉर्म। ठीक है। यानी क्या बता रहा है कि जब यूजर की इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, ठीक है ना, ट्रांसफर होती है, अपन डेटा के मतलब कोई भी वेबसाइट है वहाँ पर अगर अपन क्या कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो अपनी क्या है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। या अपन कोई फाइल सेंड कर रहे हैं सामने वाले को, वो भी सेंसिटिव है। तो वो पोस्ट मेथड के अगर थ्रू अगर जा रही है, तो पोस्ट मेथड बॉडी फॉर्मेट में मतलब डेटा को सेंड करता है। ठीक है ना। तो सर्वर यूजिंग एचटीएमएल फॉर्म। अपन अभी बात कर रहे थे पोस्ट मेथड की। ठीक है ना। तो पोस्ट मेथड जनरली यूज होता है सेंसिटिव डेटा के लिए। जो भी फाइल सेंड करते हैं, अपने कोई भी सेंसिटिव डेटा सेंड करते हैं, मतलब जहाँ पे अपन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, या कहीं पे कोई मतलब शॉपिंग करने के लिए अपन डालते हैं, अपने कोई अपने को प्रोडक्ट मंगवाना है, तो उसके लिए अपन कार्ड क्रेडेंशियल भी डालते हैं, अपनी लोकेशन भी डालते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, सेंसिटिव फॉर्मेट होते हैं। ठीक है। तो जब भी अपन कहीं भी सेंसिटिव इन्फो का मतलब इन्फॉर्मेशन यूज हो रही होती है, वहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज होता है। ठीक है। तो ये मतलब सर्वर यूज करता है पोस्ट मेथड का, अपने को रेस्पॉन्स भी करता है उस टाइम पे भी, और अगर अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे भी, मतलब जो वेबसाइट पे अपन डेटा डाल रहे हैं, तो वो वेबसाइट जैसे ही मतलब उस डेटा को कैरी करके और ट्रांसफर करती है सर्वर के लिए, सर्वर की तरफ, है ना, तो वो पोस्ट मेथड के थ्रू जाता है। ठीक है ना। तो ये सेंसिटिव डेटा के लिए यूज करा जाता है पोस्ट मेथड को। क्यों सेंसिटिव, ये सिक्योर क्यों है, ये सिक्योर है क्यों, क्योंकि ये मतलब कोई भी डेटा अगर जा रहा है तो वो एक तो मतलब इंक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, दूसरा ये बॉडी फॉर्मेट का यूज लेता है, यानी जो भी डेटा जा रहा है ना, तो वो बॉडी के रूप में जा रहा है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट जैसे यूआरएल के थ्रू या ऐसे नहीं जाता। ठीक है। तो बॉडी फॉर्मेट जाता है, और एचटीएमएल इनकोडिंग होकर एचटीएमएल परफॉर्म होकर जाती है उसके ऊपर। ठीक है ना। तो ये सिक्योर होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना पुट मेथड। ठीक है। तो पुट मेथड क्या कर रहा है कि रिप्लेस ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज विद द अपलोडेड कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अपन पुट मेथड का यूज कर सकते हैं अगर कहीं पे मतलब कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर अपने को डेटा को क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है ना। अपन उस पर डेटा पहले से क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अपन उस रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करके, और उसके अंदर अपना एक्स्ट्रा, अगर वो मतलब बाई चांस अगर पुट मेथड का यूज कर रहा है वेबसाइट, ठीक है ना, किसी भी डेटा के लिए अगर वो यूज कर रहा है, तो अपन वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब एज सच ये एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है। अगर डायरेक्ट कोई भी मतलब पुट मेथड का यूज कर पा रहा है, तो वो एज सच वेबसाइट पे जो डेटा डिपेंड मतलब अभी पर्टिकुलर टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसको अपन रिप्लेस कर पाते हैं, किसके थ्रू, पुट मेथड के थ्रू। ठीक है ना। तो इसको भी अपन आगे देखेंगे कि ये भी एक वेबसाइट मैकेनिज्म पे मतलब डिपेंड होता है, डेवलपर के ऊपर डिपेंड होता है कि सिक्योरिटी कंसर्न में आता है ये, कि इसको मतलब अलाउ नहीं होना चाहिए पुट मेथड। ठीक है ना। तो अपन इनको भी डे बाई डे देखते चलेंगे, और वेबसाइट की अपन जब रिकॉर्ड करेंगे ना, और अब उसको अपन क्रोल करेंगे, तो क्रोल में अपन देखेंगे अगर बाई चांस कोई भी वेबसाइट की ऐसे सेंसिटिव मतलब मेथड का यूज कर रही है, तो अपन उसका कैसे कोई अटैकर है ना, उस पर अटैक करने वाला उसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है। तो अगर अपन एथिकली वर्क करते हैं, तो अपन तो उसको रेस्पॉन्सिबली मतलब रिपोर्ट करते हैं, लेकिन अटैकर इसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है ना। पुट मेथड के थ्रू, यानी कोई भी मतलब अनरिलायबल या जो भी मतलब यहाँ पे डेटा अपन क्या कर सकते हैं, पुट मेथड के थ्रू वेबसाइट पे डाल सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे पुट मेथड यूज आता है। ठीक है। ये थी 4 हेडर, और उसके बाद नेक्स्ट हेडर है डिलीट नाम का। तो डिलीट हेडर किस काम में आता है कि रिमूव ऑल करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज गिवन बाय यूआरआई। ठीक है ना। यूआरआई के बारे में अपन ने कल देखा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो डोमेन है, अपना जो टारगेट है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलर, मतलब उसके ऊपर जो भी डेटा है उसको रिमूव करने के लिए, है ना, डिलीट करने के लिए, मतलब जो रिसोर्सेज प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनको डिलीट करने के लिए डिलीट मेथड का यूज किया जाता है। पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर फ्रेम के लिए, पर्टिकुलर डेटा के लिए, कोई भी डेटा करने को अगर अपने को डायरेक्ट रिमूव करना है ना, तो अपन उसके लिए डिलीट मेथड का यूज करते हैं। तो ये भी क्या होता है, सिक्योरिटी कंसर्न में आता है। ये भी मतलब हार्म कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर बाई चांस वहाँ पे डिलीट मेथड यूज करा जा रहा है, अगर उसको मतलब कन्फिगर नहीं करा हुआ है सही से, तो इसका भी मिसयूज हो सकता है। ठीक है ना। तो ये था डिलीट मेथड।
मतलब इसके ऐसे ऐसा इनमें कोई भारी भरकम वो नहीं है अपने मतलब इसकी मतलब डिस्क्रिप्शन है वो सारा इसके आगे लिखा हुआ है, अपने को जनरली इन टर्म्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो अपन ऐसे उनके बारे में जान रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब वो बड़ा वैसा वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है ऑप्शन मेथड, डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन ऑप्शन फॉर द टारगेट रिसोर्सेज। ऑप्शन मेथड मतलब जनरली यूज ही नहीं करा जाता, बहुत ही कम चांस पे यूज करा जाता है, और ऑप्शन मेथड कम्युनिकेशन के टाइम पे काम आता है, जब भी डेटा अपने सामने वाले सिस्टम से मतलब डेस्टिनेशन सिस्टम से मतलब जो पर्टिकुलर मतलब जहाँ से रिक्वेस्ट निकल रही है कम्युनिकेशन के लिए, सेशन जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, सेशन बन रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे ऑप्शन मेथड का यूज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है ट्रेस मेथड। ट्रेस मेथड क्या करता है, परफॉर्म ए मैसेज लूप बैक टेस्ट अलोंग द पाथ टू द ट्रेस रिसोर्सेज। ट्रेस से आप समझ भी रहे होंगे, अपन ट्रेस करते हैं किसी भी चीज़ को, तो किस लिए ट्रेस करते हैं, मतलब उसके मतलब मोस्टली मतलब जो होस्ट हैं या जो एंटिटीज हैं उनको अपन ट्रेस करते हैं, यानी उनका पता लगाते हैं उनके बारे में, है ना। तो उसके लिए यूज करा जाता है ट्रेस मेथड को। परफॉर्म ए मैसेज लूप बैक मतलब लूप बैक इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी अपना टारगेट है, जो भी अपना मतलब टारगेट रिसोर्सेज है, उसका अपन मतलब पता लगाते हैं कि जो पर्टिकुलर फाइल है अपन ने जैसे ही वेबसाइट पे होस्ट अपन ने मतलब अपलोड करी, तो वो पर्टिकुलर डेटा कहाँ पे जाके मतलब डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है अभी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसके लिए अपन ट्रेस मेथड का यूज लेते हैं, मतलब किसी पाथ का या किसी लोकेशन का पता करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कनेक्ट मेथड। कनेक्ट मेथड इट मीन्स एस्टेब्लिश ए टनल टू द सर्वर आइडेंटिफाई बाई ए गिवन यूआरआई। ये भी यूआरआई पे डिपेंड होता है, यूआरआई के बारे में अपन जाना था, मतलब नॉर्मल सा मतलब है इसका, कोई मतलब ऐसे मतलब इसका ऐसा है कि अपन स्टेब्लिश करते हैं टनल। टनल का मतलब क्या होता है, मतलब तुम्हारे और मेरे सिस्टम के बीच में कनेक्शन क्रिएट करते हैं अपन, स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है ना। एक टनल होता है, टनल एक से अपने मतलब एक मीडियम होता है, माध्यम होता है, जैसे मैं और आप कनेक्टेड है गूगल मीट के थ्रू, तो ये अपना क्या है कि टनल है एक तरीके से ना, एक सर्वर क्रिएट हुआ मतलब टनल क्रिएट हो रखा है, उसके थ्रू अपन क्या है अभी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे क्या करता है कनेक्ट मेथड काम करता है एक टनल को स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे ही अपन अपने यहाँ से सिस्टम से सर्वर से कनेक्ट होते हैं, तो उनके उसके और अपने बीच में एक टनल क्रिएट होता है, उस टाइम पे कनेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। तो ये थे मेथड्स, 8 मेथड्स हैं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट सर्वर मतलब स्टेटस कोड्स वगैरह हैं, उनके बारे में अपन कल देखेंगे ना, अभी टाइम हो चुका है। तो यहाँ तक आपने देखा, मेथड्स के बारे में देखा, रिस्पॉन्स के बारे में देखा, रिक्वेस्ट पैकेट्स के बारे में देखा, तो यहाँ तक आप लोग बताओ, किसी को कोई डाउट है तो अभी भी आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। मेथड्स इनमें मतलब ये मोस्टली हार्म करने वाले जो मेथड्स होते हैं, पुट और डिलीट मेथड होते हैं, ठीक है ना, इनके बारे में अपन को ध्यान रखना है। अगर किसी भी मतलब सर्वर का या किसी भी एंटिटी का, किसी भी डोमेन का अगर बाई चांस ये दो सर्वर अगर उस पर बाई चांस वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर वो मतलब अलाउ कर रहा है मतलब नॉर्मल यूजर को उस पर्टिकुलर मेथड के लिए, तो ये सेंसिटिव हो सकते हैं, ठीक है ना। पुट मेथड के थ्रू अपन कोई भी मतलब एनालिटिकल डेटा वहाँ पे मतलब सर्वर में अपलोड कर सकते हैं, या डिलीट मेथड के थ्रू अपन कोई भी डेटा वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ये दोनों ही सिक्योरिटी कंसर्न में आते हैं, ठीक है ना। बाकी तो नॉर्मल मेथड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग बताओ, किसी को कोई डाउट है तो अभी भी आप पूछ सकते हो।